पति सौरभ राजपूत को क्रूरता से मौत के घाट उतारने और शव के टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से पैक कर देने के बाद मुस्कान मेरठ जेल में बैरक नंबर 12 में बेचैन है। सूत्रों की माने तो वो नशे की मांग कर रही है, उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने टीम को मुस्कान की निगरानी के लिए लगाया। हर 2 घंटे बाद मुस्कान जेल में नशे के लिए कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर रही है। मुस्कान और साहिल से जेल में 4 दिन बाद भी कोई मिलने नहीं आता। मुस्कान समझ गई है कि परिवार नहीं आएगा। साहिल शुक्ला के पिता नीरज शुक्ला का भी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नीरज शुक्ला बेटे साहिल शुक्ला से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। आइए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने इस पर क्या कुछ कहा। हमारे साथ मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा हैं और इसी जेल में क्योंकि जो साहिल और उसकी प्रेमिका मुस्कान जेल में बंद है। सर, साहिल और मुस्कान का अभी कितने दिन हो गए जेल में और किस तरह से अभी तक जो उनका बिहेवियर है? आज चौथा दिन है और उनकी दिनचर्या अब सामान्य रूप से चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो परेशान थे, नशे की वजह से विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो चिकित्सा अधिकारी को दिखाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया, विड्रॉल की जो दवाएं होती हैं वो दी, तथा जिला कारागार में सुधार कार्यक्रमों के तहत एक नशा मुक्ति कार्यक्रम चलता है। उसके माध्यम से योग, मेडिटेशन, ध्यान, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनका नशा छुड़वा रहे हैं तथा 10 से 15 दिन में हम लोग सोचते हैं कि उनका नशे की जो लत है वो खत्म हो जाए। दोनों ने अभी तक क्या किसी तरह की कोई डिमांड की है जेल अथॉरिटी से? कल मुस्कान ने मेरे सामने पेश होने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने बुलाया तो उसने कहा कि उसके घर वाले कि उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो नाराज है। मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। सरकारी वकील की ये प्रक्रिया होती है कि हम माननीय न्यायालय के माध्यम से सरकारी वकील उनको दिलवाते हैं, तो उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। अब न्यायालय के माध्यम से उनको सरकारी वकील दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये बंदी का अधिकार होता है, जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है उसको एक सरकारी वकील दिलवाया जाए। और साहिल की तरफ से कोई डिमांड? साहिल की तरफ से इस तरह कोई डिमांड नहीं है। उसका कहना है कि संभवतः मेरे घर वाले केस लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे तब मैं सरकारी वकील की डिमांड। क्या किसी के परिवार ने भी संपर्क किया आप लोगों से? दोनों के किसी परिवार ने? नहीं, अभी तक किसी के परिवार ने कोई संपर्क नहीं किया, नहीं कोई उन लोगों से मुलाकात की है। अच्छा सर, जिस तरह का ये जघन्य अपराध है, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से भी इस तरह की कोई पहल या कोई नज़र रखने के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, जेल के लिए एक चैलेंज होते हैं इस तरह के केस। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सावधान हैं। सीसीटीवी जहाँ पर लगाए जा सकते हैं सीसीटीवी लगाए गए हैं। बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से उनके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है, जेलर के माध्यम से। तो मैं स्वयं सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से निगरानी रख रहा हूँ। तो इस तरह की बात भी आई थी कि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसे आप जेल अथॉरिटी के सामने भी ऐसी कोई बात आई? नहीं, केवल पहले दिन आई थी, लेकिन जैसे ही समझा दिया है कि पुरुष जेल और महिला जेल का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता, बिल्कुल अलग होती है, तब वो जेल की प्रक्रिया समझ गए और अब अपने अपनी जगह पर अलग रह रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के क्या दोनों के बिहेवियर से या दोनों की बातचीत से कहीं से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने किए पे कुछ पछतावा हो या एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि कोई भी जब जेल में आता है तो चिंता होती है, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत उनके बिहेवियर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा जो कंसर्न है सुरक्षा, चिकित्सा और रखना, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से सजग हैं। मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में हिमाचल पुलिस से मदद मांगी है। मुस्कान और साहिल को हिमाचल ले जाने वाले कैब चालक अजब सिंह के बयान दर्ज किए गए हैं। हिमाचल पुलिस से जिन होटलों में मुस्कान साहिल रुके थे वहां की वीडियो फुटेज मांगी है। पुलिस ने उन होटलों के नाम और पते भी लिए हैं जहां दोनों रुके थे। अब पुलिस टीम को हिमाचल भेजने की तैयारी है। ये टीम अजब सिंह को साथ लेकर जाएगी। गैर राज्य में पुलिस टीम भेजने के लिए आला अफसरों से अनुमति लेने को पत्राचार हुआ। दूसरी ओर हिमाचल पुलिस से संपर्क कर संबंधित होटलों का पता देकर फुटेज सुरक्षित कराने में मदद मांगी गई। दूसरी ओर ड्रग विभाग की टीम ने रविवार को खैरनगर के ऊषा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और छानबीन की। इस मेडिकल स्टोर से मुस्कान ने 1 मार्च की दोपहर मिजोलिम इंजेक्शन, नींद की गोलियां और एक अन्य दवा खरीदी थी। ये बिल ड्रग विभाग की टीम ने सुरक्षित कर लिया है। करीब 1 साल का रिकॉर्ड भी सुरक्षित किया गया। करीब 3 घंटे तक छानबीन जारी रही। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन ऐसे ही किसी खरीदार को कैसे बेचा गया। ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर पर नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इंजेक्शन की बिक्री पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है और रिकॉर्ड तलब किया है। आइए दिखाते हैं आपको ड्रग इंस्पेक्टर ने इस पर क्या कुछ खुलासा किया। मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूंगा कि हाँ वो दवाइयाँ जरूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हमने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन
मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है, एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलाम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है, इसका जो है दुरुपयोग की संभावना है। ठीक है ना, यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। 1 इंजेक्शन गया है, 1 इंजेक्शन। हाँ, टोटल 300 रुपये की दवाई वो यहाँ से परचेज करते हैं। मुस्कान ने डॉक्टर अरविंद कुमार देशवाल को दिखाकर एक पर्चा बनवाया। इस पर्चे में हेरफेर कर मुस्कान ने इसका फोटो अपने मोबाइल में सुरक्षित किया। 1 मार्च की दोपहर एक बुजुर्ग को लेकर मुस्कान खैरनगर में उषा मेडिकल स्टोर पहुंची। मोबाइल में दवा का पर्चा दिखाकर मुस्कान ने 3 दवाई मिजोलेम इंजेक्शन 5 ml, डाइजीन टैबलेट और तागारा टैबलेट खरीदी। इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल कर सौरभ को बेहोश कर उसकी हत्या की गई। मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने उषा मेडिकल स्टोर पहुंचकर छानबीन की। बता दें कि मुस्कान ने खुद को डिप्रेशन का शिकार बताकर डॉक्टर से पर्चे पर नींद की गोली लिखवाई थी। मुस्कान ने डॉक्टर के पर्चे पर मिजोलेम इंजेक्शन लिखा। मिजोलेम इंजेक्शन का इस्तेमाल अस्पताल के आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। ये इंजेक्शन डॉक्टर अपने पर्चे पर नहीं लिख सकते। ऐसे में उषा मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर के पर्चे पर इंजेक्शन दे दिया। मुस्कान ने जो दवाइयां खरीदी थी उसका बिल 300 रुपए का बना। डाइजीन टैबलेट 26.55 रुपए की थी, जबकि तागारा टैबलेट जो कि नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है 240 रुपए की थी। मिजोलेम इंजेक्शन 5 ml बेहोश करने का इंजेक्शन है, जिसकी कीमत 33.10 रुपए है। कुल मिलाकर 300 रुपए का बिल बना था। मेरठ की ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौधरी ने बताया कि उषा मेडिकल स्टोर पर टीम ने 3 घंटे तक छापेमारी की। जांच के दौरान वो बिल मिल गया जिसमें मुस्कान को दवाई दी गई। मिजोलेम इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होता है। आपको फिर से बता दें, इसे कोई डॉक्टर अपने पर्चे पर नहीं लिख सकता। ऐसे में मेडिकल स्टोर पर लापरवाही बरती गई। इंजेक्शन खरीदार को दे दिया गया। जांच कराई जा रही है। नशे ड्रग के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। ड्रग कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन ऐसे ही किसी खरीदार को कैसे बेचा गया। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स और नशे की दवाइयों की अवैध बिक्री हो रही थी। क्या मुस्कान को इस मेडिकल स्टोर पर मिजोलेम इंजेक्शन की अवैध बिक्री के बारे में पहले से जानकारी थी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।